आप सबों को नमस्कार। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब ने प्यार दिया है, आप सब ने मेरे साथ सहयोग किया है ताकि इतने सारे लोग मिल करके हम परमेश्वर का वचन का अध्ययन करने सके। बीते 2 दिन हम परमेश्वर के वचन को हम खोज किए, पड़ताल किए और बहुत सारे बातें हम सीखे। और जैसा कि इस समय आप सब ने देखा है, पहला दिन मैं सम्राट का परिचय जो है, सम्राट का परिचय जो हम देखे, हम लोग उसको सीखे कि किस तरह से यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो इस पूरे अपने जीवन काल में राज्य का सुसमाचार ही को सुनाया। और उस राज्य का सुसमाचार सुनाने के द्वारा से यीशु मसीह ने साबित कर दिया कि वो एक राजा है और इस पृथ्वी पर आकर के जो है उसका अपने राज की स्थापना उसको करने वाला है। और कल हम लोग देखे थे कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी को बनाया। कभी कभी हम लोग बहुत हल्के में हम लोग इसको लेते हैं, लेकिन कल मैं आप लोगों को इस तरह से प्रस्तुत किया कि परमेश्वर जो ब्रह्मंडल का परमेश्वर है, सारे ब्रह्मंडल में जो है सैकड़ों करोड़ों बल्कि करोड़ों हजारों तारे हैं, हजारों करोड़ों जो है ग्रह हैं और करोड़ों उपग्रह हैं। और आज जैसे कि वैज्ञानिक लोग भी विश्वास करते हैं कि ऐसे कई ग्रह हो सकते हैं जिसमें मानव जैसे प्राणी पाए जाते हैं। हम बाइबल के विश्वास करने वाले लोगों होने के नाते हम ये विश्वास करते हैं कि और भी बहुत सारे ग्रह हैं जिसमें हमारे जैसे इंसान हैं, लेकिन उन्होंने पाप नहीं किया है। संपूर्ण ब्रह्मंडल में यही पृथ्वी जो है पाप किया। और इसी को समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने 100 भेड़ में से एक खो जाना, 99 को छोड़ करके एक भेड़ को खोने का जो दृष्टांत है, आज हमारे बाइबल के विद्वान जो है इसको समझते हैं कि 99 जो दूसरे पृथ्वी है जिसमें इंसान नहीं पाप किया है, उनको छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में, इस खोया हुआ पृथ्वी को या और इस पृथ्वी में रहने वाले इंसान को खोजने के लिए आया। तो इस तरह से कल हम लोग देखे थे इस पृथ्वी का स्थापना प्रभु यीशु मसीह ने किया। आज से कई हजार साल पहले प्रभु यीशु मसीह एक बेडौल और एक बिल्कुल निर्जन और एक सुनसान एक ग्रह को चुना। जिस तरह से आज हम बृहस्पति ग्रह, मंगल ग्रह और बहुत सारे ग्रहों को पाते हैं जो कि आज सुनसान पड़ी हुई है, वहाँ पर कोई जीव जंतु नहीं है, कोई गतिविधियाँ नहीं है। हमारी पृथ्वी कभी यही स्थिति थी। आज अगर ये पृथ्वी इतना सुंदर है, आज अगर इस पृथ्वी में हम यहाँ पर रह सक रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की कृपा है, उसकी अनुग्रह है। उसी ने इस पृथ्वी को बनाया, उसी ने इस पृथ्वी को सजाया, उसी ने इस पृथ्वी पर वनस्पति और सारे चीज़ों को बनाया और अंत में मनुष्य को बनाया। लेकिन मनुष्य को एक बड़ा दायित्व दिया था, कल का पाठ में हमने देखा था। उसको जो है इस पृथ्वी का अधिकारी बनाया ताकि परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर का उत्तराधिकारी यानी परमेश्वर के तरफ से जो है प्रतिनियुक्त एक व्यक्ति था। इस पृथ्वी पर परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करना था और संपूर्ण पृथ्वी को परमेश्वर की महिमा के लिए इस पृथ्वी को सुंदर बनाना था। एदेन की बारी जो एक सीमित क्षेत्र में था, उसको संपूर्ण पृथ्वी पर उस एदेन की बारी को फैला देना था। और इसलिए उसको आशीष दी गई थी, फूलो फलो और सारे संसार में भर जाओ। सिर्फ इंसान ही नहीं भरना था, वंश को ही नहीं भरना था, लेकिन उस आदम एदेन की बारी को भी सारे संसार में उसको फैला देना था। लेकिन आदम जो है वो असफल रहा इस बड़े काम में। और हम लोग देखे थे कि रोमियो का किताब उसका 6 अध्याय और 16 पद में हम जो एक सिद्धांत हम पाते हैं, उस सिद्धांत के अनुसार कि हम जिसका आज्ञा मानते हैं हम उसी का दास हम बन जाते हैं। आदम और हवा ने शैतान का आज्ञा माना और इस तरह से जो है वो इस पृथ्वी शैतान के हाथ में चला गया और आदम और हवा उसका दास बन गए। और यही जहोजिहाद, यही लड़ाई, यही जो है बड़ा संघर्ष परमेश्वर और शैतान के बीच में हजारों साल से चली आ रही है कि जो इस पृथ्वी का प्रशासन शैतान के हाथ में चला गया है, किस तरह से उससे जो है वापस उसको परमेश्वर अपना हाथ में ले सके। और प्रभु यीशु मसीह बड़ा मिशन लेकर के, योजना लेकर के, एक उद्देश्य लेकर के इस पृथ्वी पर आए थे। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के मुंह से जो सबसे पहला शब्द निकला, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज आ गया है। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे इन सारे बातों को जो कल का मैंने आप लोगों को थोड़ा सा दोहरा दिया। आज का विज्ञान जैसा कि बाइबल का विज्ञान हम लोग पढ़ने वाले हैं। और उससे पहले मैं छोटा सा दुआ करना चाहता हूँ। स्वर्गीय प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तू अपना वचन हमें सिखाता है प्रभु, और तेरे आत्मा के द्वारा से इस पवित्र शास्त्र को तूने रचना की है। और आज भी तेरा आत्मा हमारे बीच में सक्रिय है और हम ये नम्रतापूर्वक स्वीकार करते हैं
तेरे आत्मा के बगैर हम तेरे पवित्र शास्त्र को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए प्रभु इस समय तो हमारे साथ हो, ताकि हम तेरे वचनों को तेरी इच्छा के अनुसार मैं समझा सकूं, और जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु वे तेरे वचन को समझ सके, ताकि तेरे उस दृष्टिकोण को जिसको लेकर के मैं यहाँ आया हूँ समझ सके, और तुझे प्रभु परमेश्वर, राजा, सम्राट और उद्धारकर्ता और परमेश्वर मान सके। पापों को क्षमा करते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ज्ञान कर, आमीन। हम लोग जो है पहला सवाल जो है पर कौन सा ऐसा सामग्री है, किस जरिए से हम परमेश्वर के विषय में ज़्यादा बातों को हम जानते हैं। आज हम परमेश्वर के विषय में जानते हैं, क्रूस के विषय में जानते हैं, उत्पत्ति के विषय में जानते हैं, और बहुत सारा चीज़ परमेश्वर के विषय में हमें जानकारी मिली है। तो ये जानकारी का स्रोत क्या है, कहाँ से हमें ये जानकारी मिली? यूहन्ना का किताब उसका 20 और 30 और 31 में कहता है, यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है और विश्वास करके जीवन पाओ। यूहन्ना इस तरह से अपना सुसमाचार के अंतिम की ओर जो है इस तरह से लिखता है। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। बाइबल में सारे बातें नहीं लिखी गई है, बहुत कम बातें बाइबल में लिखी गई है, लेकिन इतना काफ़ी लिखी गई है ताकि हम उसमें विश्वास कर सके और परमेश्वर को परमेश्वर समझ सके, और हर दृष्टिकोण से परमेश्वर को हम समझ सके। दूसरा तीमुथियुस उसका 3:15 में, दूसरा तीमुथियुस उसका 3:15 में कहता है, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, और जो तुझे मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। जिस समय पौलुस जो है तीमुथियुस को ये चिट्ठी लिख रहा था, उस समय नया नियम नहीं थे, पुराना नियम केवल था, और पौलुस एकदम कहता है बचपन से पवित्र शास्त्र जो है तेरा जाना हुआ है, और यही है पवित्र शास्त्र ही है तुझे मसीह यीशु पर विश्वास करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। आज हम जो है कोई बुद्धिमान नहीं हो सकते हैं। आज अगर परमेश्वर को जान पाना, परमेश्वर को समझ लेना ही मनुष्य के लिए सबसे बड़ी घमन, गर्व की बात या बुद्धिमानी की बात है। तो तीमुथियुस को लिखते हुए पौलुस कहता है बचपन से तू पवित्र शास्त्र जानता है, और यही है पवित्र शास्त्र ही में सारा स्रोत, सारे जानकारी हमें मिलेंगे जो प्रभु यीशु मसीह का सच्चा विश्वासी बनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का सच्चा चेला बनने के लिए हमें बुद्धिमान बना सकता है। आगे कहता है यूहन्ना का किताब उसका 5:39 को पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, और बचपन कहता है तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। एक बार प्रभु यीशु मसीह को हम लोग कहते हुए हम लोग पाते हैं, बोलते हैं तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि इसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यही है जो मेरी गवाही देता है। प्रभु यीशु मसीह का संपूर्ण गवाही, प्रभु यीशु मसीह के विषय में संपूर्ण जानकारी कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, हमें उस पर किस तरह से विश्वास करना है, सिर्फ और सिर्फ पवित्र शास्त्र ही सारे जानकारियों का स्रोत है। तो इस समय हमारे बीच में हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि हमारा परमेश्वर जो हमसे इतना प्यार करता है, अपने विषय में जानने के लिए अपने दास भविष्यवक्ताओं के द्वारा से, नबियों के द्वारा से, अपने चेलों के द्वारा से बहुत सारे शिक्षा की बातें, जानकारी की बात इस पवित्र शास्त्र में जो है लिख दिया है, और आज हम इसको पढ़ सकते हैं। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, आज जो है कोई लोग बाइबल को नहीं पढ़ते हैं, कोई लोग कभी कभी पढ़ते हैं, कोई जो है बहुत कम पढ़ते हैं। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। एक मसीही के लिए, एक क्रिश्चियन के लिए जो अपने आप को मसीह कहलाता है, बाइबल से बड़ा कोई पुस्तक नहीं है, बाइबल से बड़ा कोई जानकारी नहीं है। दुनिया के सारी जानकारियाँ आपकी समाप्त हो जाएगी, कोई भी विद्या, कोई भी शिक्षा, कोई भी डिग्री आप हासिल कर लीजिए, ये समाप्त हो जाएगी। लेकिन बाइबल पढ़ने के द्वारा जो जानकारियाँ, जो डिग्री, जो समझ आपको मिलेगा, वही आपके जीवन में काम आएगी, और अंत में वही जानकारी, यही शिक्षा आपको जो है उस स्वर्ग राज का पात्रता आपको दे सकता है। और इसलिए आज जो है इस समय मैं सारे लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ, जितने भी लोग सुन रहे हैं और जितने भी नहीं भी सुन रहे हैं, आप उनको उत्साहित कीजिए कि पवित्र शास्त्र को अपने जीवन का एक अहम हिस्सा बनाकर उसका अध्ययन करें और उसको पढ़ने में अधिक से अधिक समय लगाएं। हमारा समस्या क्या है? हम लोग जो है कल और परसों से हम लोग देखे कि आज परमेश्वर बनाया इस पृथ्वी को, परमेश्वर इस पृथ्वी पर था, हमारा राजा है, हमारा ईश्वर है, हमारा प्रभु है,
लेकिन हमारा ईश्वर और कहीं है और हम कहीं हैं। आज हमारा परमेश्वर को हम देख नहीं सकते, उसके साथ बातें नहीं कर सकते, उसके साथ हम हाथ नहीं मिला सकते हैं। आखिर समस्या कहाँ शुरू हुआ, कहाँ से यह समस्या शुरू हुआ? उत्पत्ति का किताब उसका 3 का 1 से 7 में हम लोग पढ़ते हैं, आदम और हवा ने जो व्यवस्था उनको दी गई थी, जो उनको आदेश दिया गया था कि एक पेड़ का फल, भले और बुरे का वृक्ष का फल ना खाना, इन्होंने उस आज्ञा को तोड़ डाला, इस आज्ञा को, उस वचन को तोड़ डाला। और यहीं पर समस्या का जड़ है। ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या। कभी कभी हम लोग इसको भले हल्के में लेते हैं, लेकिन उन्होंने परमेश्वर का आदेश को तोड़ा। और ये परमेश्वर का आदेश तोड़ना, ये किसी इंसान के लिए, किसी जो है परमेश्वर के द्वारा से सृष्टि की हुए जन के लिए कि ये दुस्साहस की बात है, बड़ी दुस्साहस की बात है और बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और हमारे माता पिता ने वो दुर्भाग्य का काम किया, वो दुस्साहस का काम किया और हमें हमारे परमेश्वर से आज जुदा कर दिया। और इस तरह से आज 6000 साल हो गया, लेकिन कोई इंसान अपने परमेश्वर को, अपने प्रभु को, जो हमें इतना प्यार करता है, आज तक हम उन्हें देख नहीं सके। तो इस तरह से जो है समस्या का जो है शुरू है और उसका जड़ है, हमने परमेश्वर के आदेश को तोड़ा है। यही समस्या का जड़ है, एकमात्र जड़ हमारा जो है, हम परमेश्वर के आदेश को हमने तोड़ा है। रोमियों का पुस्तक उसका 3 का 23 में बोलता है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हम सब ने पाप किया है और हम परमेश्वर से रहित हो गए, परमेश्वर से दूर हो गए, उसके महिमा से, उसकी जो है संगति से, उसका हम बहुत दूर हो गए। और इस तरह से जो हम इस बात को हम लोग पाते हैं, यशायाह उसका जो है 59 और उसका 2 में कहता है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारा परमेश्वर से जुदा कर दिया है, अलग कर दिया है। तो इस तरह से जो है हम पाते हैं, हमारे एक पाप ने, हमारे एक अधर्म ने हम लोगों को परमेश्वर से अलग कर दिया है। तो आज हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं, बाइबल जो है परमेश्वर का संविधान है और व्यवस्था उसका कानून है। तो आज जैसा कि यहाँ पर परिचय में दिया गया है कि बाइबल का विज्ञान, किस तरह से हम बाइबल के विज्ञान को हम समझेंगे। हर चीज़ का एक आधार होती है, किसी बात को समझने के लिए हर चीज़ का एक पृष्ठभूमि होती है जिस पर हम उसको समझ सके। हालांकि शुरू से ही पहला दिन से ही मैं आप लोगों को इशारा देते आया हूँ, हमारा परमेश्वर को मैं राजा के तौर पर आप सबों के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमारा प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में तो हम बहुत चर्चा करते हैं, हमारा परमेश्वर है बहुत चर्चा करते हैं, और दूसरे उसके उपनाम है, परमेश्वर के दूसरे जो पदवी है, उस नाम से हम परमेश्वर को बहुत हम पुकारते हैं। लेकिन इस पूरे श्रृंखला में हम परमेश्वर को सिर्फ और सिर्फ एक राजा, एक सम्राट के तौर पर हम उसको जो है समझने का कोशिश कर रहे हैं। तो हम एक सम्राट का जो है, किसी भी सम्राट का, किसी भी राजा का संविधान और उसके जो कानून, ये ही उसको सम्राट बनाता है। अगर कानून को और उसका व्यवस्था को हटा दीजिए, कोई भी राजा एकदम नहीं रहेगा। कल हम लोग जो है पढ़े थे नीति वचन उसका 29 का 18 में बोलता है, जहाँ जो है जहाँ किसी प्रकार का जो कोई प्रतिबंध नहीं रहती है, कोई व्यवस्था नहीं रहती है, दर्शन की बात नहीं रहती है, वहाँ निरंकुश हो जाती है। आप जो है कल्पना कर सकते हैं, हिंदुस्तान से मान लिया सारे कानूनों को हटा दिया जाए, हमारे देश से सारे नियम को हटा दिया जाए, कम से कम सारे नियम छोड़िए, कम से कम रोड का ही नियम बता दीजिए। रोड में हमारे लिए एक नियम बना है कि हमारे हिंदुस्तान में हमें बायां चलना है, हमेशा हमें बायां चलना है, पैदल चलना हो, गाड़ी चलाना हो, बायां चलना है। लेकिन अगर सरकार घोषणा कर दे, आप जो है आप लोग जहां भी चलाइए, जैसा मर्जी चलाइए, आप नियम हट गई है, आप जो बाएं चलाने का कोई प्रतिबद्धता नहीं है, गाड़ी जैसा मर्जी चलाइए, तो क्या हालत हो सकता है। तो इस तरह से जो है किसी भी सम्राट का जो है उसका कानून ही उसका आधार है। तो इस तरह से हम लोग पाते हैं, मैं हमारे इस बाइबल के विज्ञान को मैं राजनीति विज्ञान से मैं उसको जोड़ करके मैं देखता हूँ, एक राजनीति विज्ञान से मैं उसको जोड़ करके देखता हूँ। और यहाँ कुछ बातों को मैं आप लोगों को मैं तुलना कर रहा हूँ यहाँ पर। राजनीति विज्ञान, हमारे जो राजनीति, क्योंकि जो राजा, परमेश्वर राजा है तो उसका राजनीति भी है, उसका राजनीति है, उसका कानून है और उसकी व्यवस्था भी है। इस पृथ्वी की जो राजनीति है, इस पृथ्वी के जो शासकों का राजनीति है और परमेश्वर की राजनीति में बहुत सारे बातें समानता है। पहले आइए हम लोग कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। राजनीतिक व्यवस्था, या तो बाइबल की प्रशासन व्यवस्था में राजा का एक स्थान है,
दोनों ही राजनीतिक व्यवस्था में देखिए, चाहे बाइबल का व्यवस्था में, उसमें राजा ही सर्वोपरि होता है। जो शासक होता है वो सर्वोपरि होता है। जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होते हैं वो सर्वोपरि होते हैं। देश के प्रथम मनुष्य के रूप में वो जाने जाते हैं। तो इस तरह से जो है राजनीति, चाहे परमेश्वर की राजनीति चाहे दुनिया का राजनीति, उसमें एक राजा का स्थान होता है। दूसरा देखिएगा, राजनीतिक प्रशासन व्यवस्था में, चाहे बाइबल की प्रशासन व्यवस्था में, प्रजा का भी स्थान होता है। हमारे इस पृथ्वी के जो राजा हैं, बिना प्रजा का वो राजा नहीं हो सकता है। वैसे ही हमारा परमेश्वर भी बिना प्रजा का परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर है तो उसकी प्रजा भी है। तो इस तरह से राजा और प्रजा का संबंध ये जो है राजनीतिक व्यवस्था और परमेश्वर की व्यवस्था में भी ये निरंतर लागू है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, राजनीतिक व्यवस्था और बाइबल की व्यवस्था में कानून का भी कानून है। इस पृथ्वी भी जो है कि कोई भी देश इस पृथ्वी में, चाहे कितना भी गरीब देश हो, छोटा देश हो, बड़ा देश हो, संपन्न देश हो, सारे देश में वहाँ की कानून होती है और उसी कानून से उस देश का जो है संचालन होता है। उसी तरह से परमेश्वर का भी व्यवस्था है, उसका भी जो है कानून है और उसी कानून से उसकी जो है संचालन होती है। तो हम लोग पढ़ते हैं चौथा पॉइंट में, राजनीतिक व्यवस्था और बाइबल की व्यवस्था में संविधान या शास्त्र होता है। हम जो है संविधान, हम बाइबल, कल मैं आप लोगों को बताया 66 पुस्तकों का संग्रह जो बाइबल है, परमेश्वर का संविधान है। अपने जो है अपने साम्राज्य को चलाने का, अपने देश को चलाने का, अपने प्रजा को नियंत्रण करने का, अपने प्रजा को एक सुशासन में रखने का, एक अनुशासन में रखने का, ये जो है बाइबल परमेश्वर का संविधान है और उसकी आज्ञाएं जो है उसके कानून है। ये कल हम लोग देखे। पांचवा पॉइंट हम लोग देखेंगे, राजनीतिक व्यवस्था और बाइबल की व्यवस्था में जो है संविधान तोड़ना गलत है। बाइबल बोलता है व्यवस्था को तोड़ना पाप है और राजनीतिक व्यवस्था में बोलता है कानून तोड़ना अपराध है। कानून की दृष्टि से वो अपराध उसको कहा जाता है और बाइबल की दृष्टि से उसको पाप की संज्ञा उसको दी गई है। उसी तरह से हम लोग आगे पढ़ेंगे, राजनीतिक प्रशासन और बाइबल के प्रशासन में जो पाप को व्यवस्था को तोड़ना जो है उसकी दंड का प्रावधान है। बाइबल के अनुसार से व्यवस्था को तोड़ना पाप है और उसका जो है सजा, एक ही सजा है, मौत। चाहे वो कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, बाइबल के लिए सिर्फ एक ही सजा है। बाइबल की ओर से जो प्रावधान है एक ही सजा है। आप हीरा चोर कीजिए या तो खीरा चोरी कीजिए, दोनों का ही सजा मौत ही है। इसमें जो है अलग अलग सजा की प्रावधान नहीं है। हालांकि राजनीति शास्त्र में इसका अलग अलग प्रावधान है। छोटे गुनाहों के लिए छोटे सजा हैं, बड़े गुनाहों के लिए बड़े सजा हैं। किसी को पूरा जीवन भर के लिए कारावास में रहना पड़ता है और बड़े जो अपराध के लिए जो है यहाँ तक कि मृत्यु दंड का भी प्रावधान है राजनीति शास्त्र में भी। हम 7वां पॉइंट पर मैं आ रहा हूँ। परमेश्वर राजनीतिक व्यवस्था और बाइबल की व्यवस्था में जो है न्याय का प्रक्रिया है, न्याय होता है, जजमेंट होता है, दोनों में जजमेंट होता है। परमेश्वर के यहाँ भी न्याय होता है और इस पृथ्वी पर भी गलत काम करने वालों पर न्याय होता है। परमेश्वर भी इस पृथ्वी पर सारे लोगों का न्याय करेगा। बाइबल तो अच्छे लोगों का भी न्याय करेगा, बुरे लोगों का भी न्याय करेगा। सबोपदेशक का पुस्तक उसका 12 का 13-14 में बोलता है भली और बुरी बातों का परमेश्वर जो है न्याय करेगा। तो इस तरह से परमेश्वर न्याय करता है और दुनिया के शासन में भी न्याय व्यवस्था पाई जाती है। तो इन सारे बातों में राजनीति व्यवस्था के साथ, राजनीति शास्त्र के साथ बाइबल जो है मेल खाती है। आज आगे देखिएगा 8वां पॉइंट में, राजनीतिक व्यवस्था हो या तो परमेश्वर की बाइबल की व्यवस्था हो, दोनों में वकीलों की भूमिका है। दोनों में वकीलों की भूमिका, बिना वकील का कोई न्यायालय का काम नहीं हो सकता है। पहला यूहन्ना उसका 2 का 1 अध्याय में 1 पद में कहता है प्रभु यीशु मसीह हमारा वकील है और आपका विपक्षी वकील शैतान है। प्रभु यीशु मसीह का उसका पूरा कोशिश है कि आपको जो है उधार दिला सके, लेकिन शैतान का पूरा कोशिश है कि आपको सर्वनाश कर सके। तो ये वकीलों की भूमिका होती है। इस पृथ्वी की राजनीति हो या तो परमेश्वर की राजनीति, इसमें वकीलों की भूमिका है। आगे हम लोग पढ़ेंगे 9वां पॉइंट मैं पढ़ रहा हूँ आप लोगों को, राजनीतिक न्याय व्यवस्था या तो बाइबल की न्याय व्यवस्था में गवाहों का भी भूमिका है। बिना गवाह का कोई भी फैसला नहीं होता है। उसमें गवाहों का होना, गवाहों का वहाँ पर जो है पहुँचना बहुत जरूरी है। बाइबल कहता है 2 या 3 गवाहों से ही कोई बात निश्चित की जाए
पक्की की जाए। इससे कम गवाहों से बाइबल जो है संतुष्ट नहीं होता है। और उसी तरह से इस पृथ्वी में जब न्यायालय में कोई भी केस जाता है तो वहाँ भी गवाहों को पेश की जाती है, और गवाहों के गवाही के आधार पर ही न्याय या तो फैसला होता है। आगे मैं आप लोगों को पढ़ रहा हूँ 10वां पॉइंट। राजनीतिक व्यवस्था और बाइबल की व्यवस्था में प्रशासन में लिखी हुई प्रमाण के आधार पर जो है न्याय होता है। बाइबल में हम लोग पाते हैं जो सारी बातें जो है लिखी हुई, प्रकाशित वाक्य और दानियल का पुस्तक हम लोग पाते हैं न्याय, और बोलते हैं पुस्तकों में लिखी हुई बातों के आधार पर उनका न्याय हुआ कहता है। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसमें हम लोग पाते पुस्तकों में लिखी हुई बातों के आधार पर उनका न्याय हुआ। इस पृथ्वी पर भी जो है साबूतों के आधार पर न्याय होती है, और इसलिए पुलिस जो है किसी भी अपराध को जब वहाँ छानबीन करने के लिए जाती है तो अधिक से अधिक सबूत इकट्ठा करती है ताकि जो अपराधी है उसको अपराधी घोषित किया जाए। तो ये सबूत प्रमाण पर आधारित पर ये फैसला होता है। आगे मैं पढ़ रहा हूँ 12वां पॉइंट में, राजनीतिक व्यवस्था और बाइबल की व्यवस्था में मानव अधिकार का सम्मान होता है। उसमें जो है मानव को जो अधिकार दी गई है, हमें जो अधिकार दिया गया है, परमेश्वर उसका सम्मान करता है, और इस पृथ्वी पर भी मानव अधिकार का सम्मान होता है। देश के कानूनों में, देश के संविधान में मानव अधिकार को सम्मान देने की बात का बहुतायत से चर्चा की गई है। तो ऐसा और बहुत लंबा है, लेकिन अपने बातों को छोटा करने के लिए मैं सिर्फ आप लोगों को 12 पॉइंट आप लोगों को बताया। और ये 12 पॉइंट मैं इसलिए आप लोगों को बताया कि बाइबल का विज्ञान जो है राजनीति विज्ञान से मेल खाता है। इस पृथ्वी का जो राजनीतिक विज्ञान है उससे मेल खाता है, और इस राजनीतिक विज्ञान को पृष्ठभूमि बना करके बाइबल के कठिन कठिन प्रश्नों का जवाब भी बड़ी आसानी से दी जा सकती है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह का लहू पापों को कैसे धोता है। मैं एक दो बार कुछ लोगों को मैं पूछ रहा था कि हम लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बाइबल में लिखा है, और हम लोग अपने गाना में गाते हैं, कभी कभी हम लोग अपने मुंह में बोलते रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा किया, मेरे पापों को धो डाला। मैं जो है इस बातों को समझने में मुझे बहुत सा लगा। 15-16 साल तक मैं अच्छी तरह से इसको समझना चाहा ताकि जो है इसको अच्छी तरह से समझ सकूं। हम लोग जो है बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों को धोता है। तो ये मैं बोला कि साइंस से कैसा आप उसको साबित करेंगे, विज्ञान से कैसा साबित करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आपका लहू को और आपके पापों को धोता है? या तो बहुत सारे लोगों के पास उसका जवाब नहीं है, लेकिन मैंने उसका जवाब ढूंढ करके निकाला कि प्रभु यीशु मसीह का लहू पापों को कैसा धोता है। तो आगे हम लोग इस विषय में आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पर जो है परमेश्वर की व्यवस्था का संविधान उल्लंघन करने का एक ही सिद्धांत है, और वो है मृत्यु का दंड। जैसा कि मैं पहले ही कहा कि उसका मृत्यु दंड ही उसका जो है एकमात्र जो है सजा है। तो कहता है व्यवस्था विवरण उसका 24:16 में, जिसने पाप किया हो वही उस पाप के लिए वही व्यक्ति मार डाला जाए। यहेजकेल का पुस्तक उसका 18:4 और 20 में लिखा है, जो प्राणी पाप करेगा वही मर जाएगा, जो प्राणी पाप करेगा वही मर जाएगा। रोमियो का किताब 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हम सब जो है पापी हैं। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम सब पापी हैं। इस पृथ्वी पर जितने भी मानव जाति हम पैदा हुए हैं, हम सब पापी हैं, और हम में से हर एक को हमें मृत्यु दंड मिल चुकी है। हमारी स्थिति ऐसी थी कि मानव जाति सारे लोगों को मृत्यु दंड मिल चुके हैं। मरना हमारे लिए तय है और उससे कोई हमें नहीं बचा सकता, ऐसे स्थिति था। और इसीलिए तब जो है प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए ताकि हम सबों को जो है बचाए जा सके। तो यहाँ पर हम लोग पाते हैं जब इस पृथ्वी पर जो है सारे जो है मानव पापी हैं, और हमें पाप से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया, तो किस तरह से प्रभु यीशु मसीह अपने को सक्षम बनाया, किस तरह से प्रभु यीशु मसीह हमें पाप से मुक्त करने के लिए सक्षम हुआ, कैसे प्रभु यीशु मसीह को योग्यता मिली कि पापियों को पाप से बचा सके। कभी कभी हम लोग सोचते हैं प्रभु यीशु मसीह तो परमेश्वर का पुत्र था, वो स्वर्ग से आया। स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह सारी योग्यता को लेकर के नहीं आया, परमेश्वर सारी योग्यता को लेकर के नहीं आया। इसीलिए यीशु मसीह जो है एक इंसान के रूप में, एक स्त्री से एक बच्चे के रूप में इस धरती पर जो है
आया ताकि इसी पृथ्वी पर एक उद्धारकर्ता बनने की योग्यता को हासिल कर सके। इसी पृथ्वी पर मनुष्य के जैसा चल फिरकर, जो मनुष्य खाता है उसको खा करके, जो मनुष्य पीता है उसको पी करके, मनुष्य जितने कष्ट और तकलीफ उठाता है उन सारे तकलीफों को उठा करके, सारे समस्याएं जो मनुष्य झेलता है उस सारे समस्याओं को झेल करके, जितने परीक्षाएं मनुष्य जो है झेलता है, जितने परीक्षाओं का सामना करता है, उन सारे परीक्षाओं का सामना करने के बाद प्रभु यीशु मसीह कैसे अपने को उद्धारकर्ता बना सकता है। और इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने उद्धारकर्ता बनने की पात्रता, उसकी योग्यता प्रभु यीशु मसीह ने इसी पृथ्वी पर हासिल किया। ये हमें जो है इस बात को हमारे दिमाग से निकाल देना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से सारे योग्यता हासिल करके आया था। प्रभु यीशु मसीह इसी पृथ्वी पर उद्धारकर्ता बनने की जो योग्यता थी, उसमें जो पात्रता थी, उसको इसी पृथ्वी पर हासिल किया। इब्रानी का पुस्तक उसका 4:15 में लिखा है, वह परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। बोलता है प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है, जो आप लोग बाइबल में पढ़ रहे हैं, चाहे लिख रहे हैं पदस्था, लिख लीजिए। इब्रानी का किताब उसका 4:15 में लिखता है, वह परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। प्रभु यीशु मसीह को निष्पाप बनने के लिए, एक बिना अपराध का व्यक्ति बनने के लिए उसको परखा जाना जरूरी था। बिना परीक्षा का जो है कोई डिग्री नहीं मिलती है। आज इस कोरोना ने एक शॉर्टकट रास्ता निकाल दिया है। बहुत सारे बच्चों को बिना परीक्षा लिखे मैट्रिक पास हो गए, बहुत बिना परीक्षा लिखे 11th भी पास हो गया, 12th चले गए और 12th भी शायद बिना लिखे पास हो जाएंगे। और इसी तरह के बहुत सारे कॉलेज वगैरह सब जो है, नर्सिंग कॉलेज और दूसरे सब भी, वो सोचा जा रहा था कि उनको क्यों ना जो है 2 साल के, उसे पहले साल के रिजल्ट के आधार पर उनको पास घोषित कर दिए। ये बीमारियां सब उल्टा पुल्टा करता है। कल आप लोगों को मैं बताया कि आप शैतान इस सारे पृथ्वी पर दुख और तकलीफ लाने का जिम्मेवार जो है शैतान का है। ये कोरोना जो आई है उसके लिए शैतान को जिम्मेदारी ठहराना चाहिए। ये कोरोना को लाने के द्वारा से बहुत सारे बच्चों को बिना परीक्षा लिखे उनको जो है मैट्रिक पास करा दे रहा है। ये जो है व्यवस्था का उल्लंघन है। इस दुनिया का नियम कहता है कि एक व्यक्ति को परखा जाना चाहिए और उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद ही उसको, उस बच्चे को जो डिग्री मिलती है, उसको जो सर्टिफिकेट मिलती है, उसका मूल्य होता है। लेकिन इस कोरोना ने जो शैतान के द्वारा से लाया गया है, परमेश्वर की व्यवस्था में एक बार और गड़बड़ी कर दिया है। इस दुनिया के सरकार की व्यवस्था में भी गड़बड़ी कर दिया है। बच्चे बिना परीक्षा लिखे पास हो रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह परखा गया, प्रभु यीशु मसीह परखा गया और निष्पाप निकला। और किस आधार पर परखा जाता है कोई व्यक्ति? परमेश्वर का कानून, परमेश्वर का व्यवस्था के द्वारा ही एक व्यक्ति को निर्दोष और दोषी उसको परखा जा सकता है। प्रभु यीशु मसीह परखा गया और सारे परख में से जो है वो निर्दोष साबित हुआ। पहला पतरस उसका 2:22 में कहता है, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की बात निकली, अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है, अपने आप को उस सच्चे न्यायी के हाथ में वो घोषित करता था और ना उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की बात निकली। प्रभु यीशु मसीह पाप नहीं किया। कैसे ये बात साबित होगा? पाप का परिभाषा क्या है? परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ना ही पाप है। ये पहला यूहन्ना का किताब उसका 3 और उसका 4 पद में पाप की परिभाषा लिखा हुआ है। परमेश्वर का व्यवस्था को तोड़ना ही पाप है। यही पाप का परिभाषा है। अगर जब हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह ने पाप नहीं किया, तो हम यही कह रहे होंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की व्यवस्था का पालन किया। और यही इसी से बोलता है उसने कोई पाप नहीं किया। क्योंकि और इस तरह से जो है प्रभु यीशु मसीह को उसको निर्दोष उसको घोषित होता है। बोलते हैं अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। प्रभु यीशु मसीह ने किसी भी तरह का न्याय प्रक्रिया का उसने नज़रअंदाज नहीं किया। हर न्याय प्रक्रिया को प्रभु यीशु मसीह ने सम्मान दिया और उस सारे न्याय प्रक्रिया का सामना करने के द्वारा से प्रभु यीशु मसीह जो है निर्दोष घोषित हुआ। इस तरह से हम लोग आगे पढ़ते हैं इब्रानियों का पुस्तक 5 अध्याय और 8 पद। मैं जो है कम समय में इन सारे बातों को बोलना चाहता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के लिए मैं रुक नहीं रहा हूँ। आप लोग जो है मेरे साथ जो है राजधानी का एक्सप्रेस में भागने का कोशिश कीजिए। आगे बोलता है इब्रानी का पुस्तक उसका 5:8 बोलता है, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा मानना सीखी और सिद्ध बन करके अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के लिए उद्धार का कारण हो गया।
ये प्रभु यीशु मसीह कैसा पात्रता हासिल किया, कैसे उद्धारकर्ता बनने की उसने जो योग्यता हासिल किया, उसके विषय में आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ। ये साइंस समझा रहा हूँ, परमेश्वर का उद्धार का साइंस जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। ये साइंस इस पृथ्वी पर है, बाइबल में है, उसके वचन में है। प्रभु यीशु मसीह को हम पाते हैं कि वो निर्दोष था, इसीलिए उद्धारकर्ता बन सका, इसीलिए जो है हमारा मुक्ति दे सका। लेकिन इस उद्धारकर्ता बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर हमारे जैसा जीवन जीना पड़ा, सारे परीक्षाओं का सामना करना पड़ा, हमारे जैसे सारे दुखों का सामना किया। और उस कहता है दुख उठा करके, रो रो करके, दुख उठा करके आज्ञा मानना सीखी और सिद्ध बन करके अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के लिए उद्धार बन गया। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आया था, लेकिन सिद्ध इसी पृथ्वी पर घोषित हुआ। हमारे जैसे एक इंसान के जैसा गरीब घराने में अपने जीवन व्यतीत करके, भूख और प्यास का सामना करके, सारे परीक्षाओं का सामना करके, सारे प्रकार के विपत्तियों का सामना करके प्रभु यीशु मसीह ने सिद्धता को हासिल किया। और यही सिद्धता को हासिल करने के इसके लिए सिद्धता को क्यों हासिल किया? क्योंकि सिद्धता को हासिल किए बिना वो हमारा उद्धारकर्ता नहीं बन सकता था। इसलिए आप लोग समझ सकते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कितना कठिन प्रयत्न किया, कितना कठिन मेहनत किया, ताकि जो है वो पाप ना करे, ताकि परमेश्वर के सारे वचनों को पालन कर सके, परमेश्वर के सारे आज्ञाओं को पालन कर न सके, ताकि वो आपके लिए और मेरे लिए उद्धारकर्ता बन सके। हम लोग यूहन्ना का पुस्तक उसका 15:10 में हम लोग पाते हैं, मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, कहता है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और क्योंकि मैं भी अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। परमेश्वर की आज्ञा को जब तक हम उससे प्रेम नहीं करते हैं, कोई उसको मान नहीं सकता है। जो व्यक्ति जिस किसी व्यक्ति को प्रेम करता है उसकी बातों को मान सकता है, लेकिन जो जिससे आप प्रेम नहीं करते उसको आप नहीं मान सकते। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता ही अकेले नहीं, हमारा राजा है, सम्राट है। और आप जो है उसको प्रेम करेंगे, उसके प्रति आपका प्रेम उमड़ पड़ेगा, तो आप जो है उसको, उसकी आज्ञाओं को भी मान सकेंगे। अगर आपकी प्रेम में खोट होगी, आपके प्रेम में कमी होगी, तो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को कभी आप नहीं मान सकेंगे। लूका का पुस्तक जो है, लूका का पुस्तक उसका 23, उसका 4 और उसका 14 और 22, जितने कोई आप लोग लिख रहे हैं, लूका का पुस्तक 23 अध्याय 4 पद, 14 पद और 22 पद, इन पदों में हम लोग पाते हैं पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह को निर्दोष घोषणा किया। कैसे प्रभु यीशु मसीह जो है सिद्धता को हासिल किया, कैसे प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता बना, ये मैं आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह न्याय का सामना किया, एक न्यायकर्ता का सामना किया, पिलातुस का सामना किया। उस क्रूर पिलातुस, दुनिया के इतिहास में, रोमी साम्राज्य के इतिहास में पिलातुस सबसे क्रूर शासकों में से, क्रूर न्यायाधीशों में से गिना जाता है। और ऐसे न्यायाधीश का प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी नम्रता के साथ, बड़ी सलीनता के साथ उसका सामना किया। बोलता है, और वही पिलातुस प्रभु यीशु मसीह को अपने मुंह से 3 बार घोषणा करता है, मैं इस व्यक्ति पर कोई दोष नहीं पाता। हम लोगों को समझना चाहिए, हम राजनीति विज्ञान का बात कर रहे हैं, परमेश्वर के राजनीति का बात कर रहे हैं। परमेश्वर इस पृथ्वी का राजनीति के साथ अपना राजनीति को मिलाया है। और इस पृथ्वी में उस समय जो है रोमी सम्राट इस पृथ्वी का सबसे बड़ा सम्राट था। जिस तरह कि आज अमेरिका का दबदबा संपूर्ण पृथ्वी पर है, उसी तरह से उस समय जो है रोमी सम्राट का दबदबा संपूर्ण पृथ्वी पर था। और उस रोमी सम्राट का जो है न्यायाधीश पिलातुस प्रभु यीशु मसीह को निर्दोष घोषणा करता है। और ये उसका पिलातुस का घोषणा सिर्फ इस पृथ्वी पर नहीं, उसका घोषणा स्वर्ग में भी लिखी गई है, क्योंकि इस पृथ्वी के न्यायाधीश ने हमारे प्रभु यीशु मसीह को निर्दोष उसको घोषणा कर दिया है। स्वर्ग तो जानता था प्रभु यीशु मसीह निर्दोष है, क्योंकि परमेश्वर हमारे दिल की बातों को, हमारे सोच को, हमारे भावनाओं को भी पढ़ सकता है। प्रभु यीशु मसीह निर्दोष था, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस पृथ्वी के न्यायाधीश ने भी प्रभु यीशु मसीह को जो है निर्दोष उसको घोषणा कर दिया है। आगे हम लोग पढ़ते हैं मत्ती का पुस्तक उसका 26 और उसका 66 में हम लोग पाते हैं, यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह को कैफा महायाजक के पास उसको लाया गया, और कैफा महायाजक उस प्रभु यीशु मसीह को पूछता है, क्या तू राजा है?
और यीशु मसीह ने कहा, तूने अब कह दिया और आज के बाद तू मनुष्य के पुत्र को बादलों पर आते हुए देखोगे। ये प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया। और उस समय जो महायाजक जो वहाँ उपस्थित जितने याजकों को पूछता है, तुमने उसकी गवाही सुन ली है, तुम्हारा क्या कहना है? इस तरह से महायाजक पूछता है और सारे महायाजक एक शब्द में कहते हैं। याजकों का महासभा ने एक स्वर में कहा, वह बद्ध होने के योग्य है, वह बद्ध होने के योग्य है। जितने महाराज जो वहाँ पर जो याजक होते थे, ये बलि चढ़ाने के लिए होते थे। बलि चढ़ाने का काम उनको सौंपा गया था। मेमने लाए जाते थे और वहाँ पर बछड़े लाए जाते थे और उनको बलि चढ़ाया जाता था। और ये याजक वो बलि चढ़ाने के योग्य है कि नहीं, इसके लिए उन मेमनों को भली भांति उनको परखते थे। किसी अगर मेमना में, किसी बछड़े में अगर किसी तरह के अगर उसमें त्रुटि है, उसके आँख में उसका हो सकता है उसका आँख का दो रंग होगा, उसके जो है उसके शरीर के जो बाल हैं उसमें अगर उसमें कहीं पर उसके जो दो रंग हैं, उसके नाखून कहीं से टेढ़ा है और उसके कान कहीं पर कटा हुआ है, तो वो कभी भी वो बलि के योग्य नहीं समझा जाता था। तो जब मेमनों को लाया जाता था, ये महायाजक और याजक इस मेमनों को भली भांति परखने के बाद यही शब्द को लोग बोलते थे, ये बद्ध होने के योग्य है। ये बात जो है उन मेमनों के लिए हमेशा उच्चारण करते थे, ये बद्ध होने के योग्य है। और इस प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह को पूछा गया, क्या तू राजा है? उसने कहा, तूने सच कहा है, तूने कह दिया और अब मनुष्य के पुत्र को तू बादलों पर आते हुए देखोगे। और उसके बाद जो है हम लोग पाते हैं उन्होंने घोषणा कर दिया, ये बद्ध होने के योग्य है। और एक महायाजक होने के नाते प्रभु यीशु मसीह को निर्दोष याजकों ने घोषणा कर दिया है। बद्ध होने के योग्य कहने का मतलब उसमें कोई दोष नहीं है, वो बद्ध होने के योग्य है। तो इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने एक उद्धारकर्ता बनने की पात्रता इसी पृथ्वी के न्यायाधीश के द्वारा से, हमारे बाइबल के पुराने नियम के याजकों के द्वारा से घोषित होने के बाद प्रभु यीशु मसीह जो है एक उद्धारकर्ता बनता है। तो इससे हम लोग देखते हैं, हम इसी पृथ्वी के जो है कानून और व्यवस्था ने प्रभु यीशु मसीह को निर्दोष घोषणा किया और उसके बल पर प्रभु यीशु मसीह जो है हमारा उद्धारकर्ता बनता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर पाते हैं कि हमारा जो है राजनीति शास्त्र, ये बाइबल का जो है शास्त्र के साथ उसका मिला हुआ है। हमारा जो है न्याय, बाइबल जो है हमारा संविधान है और उसके कानून है, हम सब उसी कानून के दायरे में, उसी व्यवस्था के आईने में हम जो है परखे जाएंगे और उसी से हम शुद्ध हैं, अशुद्ध हैं, पापी हैं या निर्दोष हैं, उसका जो है हमारा जो है तय होगा। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे, जैसे तभी मैं आप लोगों को एक सवाल उठाया था कि प्रभु यीशु मसीह का लहू पापों को धो डालता है। ये जो बात कैसे बाइबल से साबित होगी? पहली बात तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, ये बात झूठ है, ये बात झूठ है। धो देता है, ये जो है टर्म जो यूज़ करते हैं, इस तरह का जो शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, ये अक्षरशः लागू नहीं होता है। अगर प्रभु यीशु मसीह का लहू से पाप धोए जाते तो आज उस लहू को कहीं ना कहीं हमारे फ्रिज में होना चाहिए था, हमारे बक्सों में, वर्ल्ड बैंक में होना चाहिए था, और जिसको उसको लहू अपना धोना था ले करके आते, थोड़ा डाइल्यूट करते, चाहे जो भी करते, और उसको अपने पाप को धो देते। लेकिन इस तरह से धो देता है, इस शब्द का प्रयोग जो है गलत तरह से किया गया है। लेकिन आप लोगों को उसका सही परिभाषा मैं बता रहा हूँ। लेवी व्यवस्था का पुस्तक उसका 17 उसका 14 में बोलता है, क्योंकि शरीर का प्राण जो है वह लहू ही है, सब प्रकार के प्राणियों का प्राण उनका लहू है। एक्चुअली मनुष्य का प्राण को जो है लहू से तुलना किया गया है। लहू, हमारा प्राण जो है लहू है कहता है। निर्गमन का पुस्तक अगर आप लोग देखिए 10 आज्ञा में 20 का उसका 13 में बोलता है, कोई बाइबल में लिखा है तू खून ना करना, और कोई बाइबल में लिखा है तू हत्या ना करना। दोनों का एक ही अर्थ है। तो खून ना करना यानी तू किसी का हत्या ना करना। खून बहा देना का मतलब किसी को मार देना। एक्चुअली खून बहा देना यानी हत्या कर देना, उसका दोनों का एक ही अर्थ है। तो हम जो है जब कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, उसके मरने से मेरे पाप धोए गए, उसके मरने से मैं बच गया, उसके मरने मेरे बदले में प्रभु यीशु मसीह मर गया और इसलिए मैं बच गया। इस तरह से हम लोग जो है अगर कहेंगे तो ये बात सारे लोगों के समझ में आएगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का पाप धो देता है, ये धोने वाला शब्द ये जो है मिसगाइड करता है। ऐसा धोने वाला प्रतिक्रिया इसमें नहीं है, कोई प्रक्रिया नहीं है धोने वाला। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के मरने से आप जो है बच जाते हैं। किसी देश में एक ऐसा कानून है,
और हमारे बाइबल में भी वो कानून का प्रावधान था। बोलता है परमेश्वर के प्रावधान में, परमेश्वर के कानून के प्रावधान में जो व्यक्ति पाप करेगा उसको मरना ही है, उसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, उसको मरना ही। वो आदमी बच सकता है अगर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति मरने के लिए मिल जाए, लेकिन किसी न किसी को तो मरना ही है, किसी न किसी को मरना। बिना मरे, बिना लहू बहाए वो क्षमा नहीं हो सकती है, प्रायश्चित नहीं हो सकता है। और इसीलिए तब आदम और हवा भी जब पाप किए तो परमेश्वर उनको कहा कि तुम एक मेमना का बलि चढ़ाओ, क्योंकि इस समय आने पर मैं आऊँगा और तुम लोगों के लिए बलि होऊंगा। इस तरह से आदम और हवा से पुराना नियम में हम लोग पाते हैं, उन्होंने मेमने का बलि चढ़ाना शुरू किया और ये मेमना प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक था। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरेगा, इस विश्वास में वो लोग मेमने का बलिदान चढ़ाए। और इस तरह से जब भी कोई व्यक्ति पाप करता था तो मेमना को मरना ही था। अगर आप मेमना को नहीं मरते हैं, उसका लहू आप नहीं बहाते हैं, तो उसका मतलब आप प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु पर आप विश्वास नहीं करते हैं। और इस तरह से हर पाप करने वाला को एक मेमना उनको मरना ही पड़ा। आपको अगर जिंदा रहना है तो मेमना को मरना ही है। यही पुराना नियम का सिद्धांत था। आप उसी शर्त पर आप जिंदा रह सकते हैं ताकि आप अपने पाप के लिए एक मेमना को मार डालिए। और यही जो है ऑप्शन जो है बाइबल में था। तो जब हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का लहू मेरे पापों को क्षमा करता है, कहने का मतलब यही है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू मतलब प्रभु यीशु मसीह का जीवन, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु, प्रभु यीशु मसीह के मरने से मैं बच गया, हम ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन ये लहू धो देता है, ये सब थोड़ा सा दुनिया के डिक्शनरी में, दुनिया के परिभाषा में थोड़ा एक जो है कन्फ्यूज़न पैदा करता है। और लोग हो सकता है हम मसीह लोग तो उसको जो है समझ लें, लेकिन अगर दूसरे लोगों के पास हम बोलेंगे तो बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाएगा। उनको समझे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे स्थान पर मर गया, मैं पापी था, प्रभु यीशु मसीह निर्दोष था और इसलिए मेरे स्थान पर मरा। क्योंकि अगर इस पृथ्वी पर अगर कोई इंसान भी पैदा होते जो निर्दोष होता, जो कभी नहीं पाप करता, तो वो भी किसी के स्थान पर मर सकता था। लेकिन इस पृथ्वी पर ऐसा मनुष्य कभी पैदा ही नहीं हुआ और इसलिए तब प्रभु यीशु मसीह को आना पड़ा। और इसी पृथ्वी का परमेश्वर के संविधान का पालन करके, परमेश्वर का व्यवस्था का पालन करके प्रभु यीशु मसीह जो है न्याय का सामना करके अपने को निर्दोष साबित किया, बलि के योग्य अपने को साबित किया। और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उद्धारकर्ता बनता है। और इस तरह से हम लोग यहाँ पर पाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का लहू धोता है, ये गलम टर्मोलॉजी है, गलत टर्मोलॉजी है। इसका जो है हम गलत तरह से इसको व्याख्यान करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु से हम बच गए, उसका खून बहा दिया मतलब मर गया, और उसका मरना, उसका मृत्यु हमें बचाती है। खून बहा दिया मतलब उसका मरना, उसके मरने से मैं बच गया। क्योंकि एक आदमी पाप करता है तो उसके स्थान पर किसी को तो मरना ही है। और इसलिए आप इसलिए बच गए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मरा और आप जो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, इसलिए आप जीवन है और यही विश्वास आपको अनंत जीवन तक आपको जो है पहुंचाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का लहू पापों को धोता है। ये गलत टर्म है, गलत तरह का वाक्य है। ये इसका जो है शब्दिक उसका कोई अर्थ नहीं है, वो जो है बिना अर्थ वाला शब्द है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु से मैं बच गया, प्रभु यीशु मसीह के मरने से मैं निर्दोष घोषित हुआ, मेरे स्थान पर वो मरा इसलिए मैं बच गया। इस तरह से हम इस बात को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक दूसरा जो है न्याय का आप लोगों को एक प्रारूप में आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ। अगर आप लोग जो है देखेंगे गिनती का पुस्तक उसका 35 और उसका 9 से अगर 15 तक हम लोग पढ़ेंगे तो परमेश्वर मूसा और यहोशू को आदेश दिया था कि जहाँ कहीं भी तुम लोग जो है अपना देश बसोगे, कनान देश में तुम लोग बसोगे, तो 6 नगर को तुम लोग शरण नगर बनाना, शरण नगर के रूप में उनको बनाना। तो यहोशू का पुस्तक में उसका 20 अध्याय और 7 और 8 में हम उन शरण नगरों की नाम हम लोग पाते हैं। जिस तरह से उनको जो बताया गया था कि शरण नगर का उनको जो है व्यवस्था करना था। और यहोशू का किताब 20 अध्याय 7 से 8 में उन्होंने जो 6 शरण नगर अपने पूरा कनान देश में उन्होंने स्थापित किया। केदेश, सेकेम, हेब्रोन, बेसेर, रमोत और बसान बोलता है। ये 6 नगरों को जो है शरण नगर के हैसियत से उनको वहाँ पर डाला गया।
और ये शरण नगर में के ओर जाने वाले सारे रास्ते को जो है उसको बिल्कुल चिकना, बिल्कुल साफ सुथरा उसको बनाने का आदेश दिया है। और इसलिए ताकि जो है अगर कोई व्यक्ति कोई बड़ा पाप कर दे तो पापी जो है भाग करके उन शरण नगरों में घुस जाए। मान लिया वो कि कोई व्यक्ति किसी को मार डाले, अगर किसी को मार डाले तो जो व्यक्ति मर गया उसका भाई, उसके परिवार के लोग, उसका संबंधी मरने वाला को छोड़ेगा नहीं, उसको भी मारेगा। ऐसे हालत में अगर किसी के हाथों द्वारा कोई हत्या हो गई तो इस व्यक्ति को उस शरण नगर में उसको भागना था। और अगर लोग उसको दौड़ा रहे हैं तो इसलिए रास्ता को जो है साफ बनाना था ताकि कहीं ठोकर ना गिरे और उस शरण नगर में वो अवश्य ही वहाँ पर भाग जाए। और एक बार अगर वो व्यक्ति शरण नगर में घुस गया तो जो दौड़ाने वाले लोग हैं, मारने वाले, उसको मार नहीं सकते, क्योंकि शरण नगर के जो वहाँ पर प्राचीन है, वहाँ के जो मुख्य पुरुष हैं, उस व्यक्ति को अपने संरक्षण में ले लेंगे। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि वहाँ भाग गया बोल करके हमेशा वो बच जाएगा। कब तक के लिए उसको, क्यों उसको वहाँ पर जो है उसको शरण दिया गया था। यहोशू का 20 का 9 को पढ़ रहा हूँ। नगर इस मनसा से ठहराए गए कि जो कोई किसी प्राणी को भूल से मार डाले वह उसमें से एक में भाग जाए, और जब तक न्याय के लिए मंडली के सामने खड़ा ना हो तब तक खून का पलटा लेने वाला उसे मार डालने ना पाए। तो यह सिद्धांत था, जब तक उसका न्याय ना हो, जब तक न्याय के लिए मंडली के सामने वो खड़ा ना हो तब तक उसको ना मार डाला जाए। अगला दिन या तो कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति को कचहरी में, सभा के सामने उसको पेश किया जाता था, और उस पर जो मुद्दाई है, उस पर जो दोष लगाने वाले हैं, वो आते थे और प्रमाणित करते थे कि इस व्यक्ति ने मेरे भाई को, मेरे बेटे को मारा है। और वो जो आदमी जो वहाँ पर भाग करके आया वो भी अपना सबूत पेश करेगा। अगर जो है उस सबूत पेश करने सका, मैंने जानबूझ के उसको नहीं मारा, हम दोनों दोस्त थे, हम लोग लकड़ी काट रहे थे जंगल में, और लकड़ी काटते काटते मेरा लकड़ी का कुल्हाड़ा का जो है डंडा से निकल गया कुल्हाड़ा और मेरे दोस्त को लगा और मर गया, और इस तरह से मैं उसको जानबूझ के नहीं मारा था। वहाँ पर जो हो सकता है उसके 2-3 और दोस्त होंगे, वो लोग गवाह में आकर के बोलेंगे ये व्यक्ति सच बोल रहा है, हमने अपनी आँखों से देखा है। इस व्यक्ति ने उसको जानबूझ के नहीं मारा, वो दूर था, वो लकड़ी काट रहा था और उसके कुल्हाड़ी डंडा से निकल गया और उस हमारे दोस्त पर लगा और उस कारण से मारा है। और इस तरह से प्राचीन और मुखिया लोग जब सुनेंगे कि उस व्यक्ति निर्दोष है, वो जानबूझ के नहीं मारा है, तो उसको निर्दोष घोषणा कर दिया जाता था। लेकिन अगर वो अपना प्रमाणित नहीं करने सका और जो है उस पर गवाह जो है साबित हो गया कि उसने जानबूझ करके मारा है, तो उसको वहाँ पर मृत्यु दंड दिया जाता है। तो ये एक न्याय का जो है, ये जो शरण नगर वाली जो नमूना, एक न्याय प्रक्रिया का एक नमूना था कि परमेश्वर अपना न्याय का काम को किस तरह से कर रहा है, उस चीज़ का एक नमूना था। यूहन्ना का पुस्तक उसका 7 का 51 में हम लोग निकोदेमुस को कहते हुए पाते हैं, क्या हमारी व्यवस्था किसी को जब तक पहले उसकी सुन ना लिए क्या वह उसको दोषी ठहराती है? निकोदेमुस इसी व्यवस्था का यहाँ पर चर्चा करता है, जब तक उसका सुना ना जाए तब तक उसको जो है दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इस तरह से जो है निकोदेमुस कहता है। तो आज अब हमको जो है आप सभी जितना कोई जानते हैं, बाइबल में कहता है, प्रकाशित हुआ क्या उसका जो है 14 का हम लोग साथ में पाते हैं, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो क्योंकि उसका न्याय का समय आ गया है। बाइबल के बहुत सारे पंडित, बहुत सारे बाइबल के विद्वान लोग ये स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर का न्याय का प्रक्रिया स्वर्ग में शुरू हो गई है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएगा और न्याय करेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा परमेश्वर के न्याय का प्रक्रिया को यहाँ पर मैं वर्णन करना चाहता हूँ। परमेश्वर का न्याय का प्रक्रिया जो है उसका जो 3 हिस्सों में उसको बांटा गया है। पहला हिस्सा है, बोलता है इन्वेस्टिगेटिव जजमेंट, जांच पड़ताल का न्याय, जो कि अभी स्वर्ग में हो रहा है। और ये भी परमेश्वर अपना जो है अपने अकेले से नहीं कर रहा है। हमारे इस पृथ्वी के प्रतिनिधि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा और उसने एलोई एलोई लामा सबक्तानी कहा, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जी उठे थे और ये स्वर्ग में हैं। स्वर्ग में हनूक है, स्वर्ग में एलिया है, स्वर्ग में मूसा है। और परमेश्वर जो अपना न्याय का प्रक्रिया स्वर्ग में कर रहा है, उसमें हमारे इस पृथ्वी के प्रतिनिधि भी उसमें शामिल हैं और उन लोगों के सामने सारे बातों का छानबीन हो करके प्रभु यीशु मसीह अपना न्याय का प्रक्रिया को जो है वहाँ पर पूरा कर रहा है। परमेश्वर का न्याय प्रक्रिया पूरी तरह से मार्गदर्शी है। हम इसलिए कहते हैं कि न्याय शुरू हो गया है क्योंकि उसका जो है बहुत सारे पदस्थल में हम लोग पाते हैं, जैसे कि प्रकाशित वाक्य 22 का 12 में यीशु मसीह कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक को देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। क्योंकि प्रतिफल का बिना न्याय का
बिना जजमेंट का किसी को सजा नहीं दी जा सकती है। किसी व्यक्ति को जो है बिना जजमेंट का उसको दोषी और निर्दोष नहीं ठहराया जा सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह कैसे कह सकता है कि सारे लोगों का प्रतिफल, अच्छे लोगों को और बुरे लोगों का सबका प्रतिफल लेकर के मैं आ रहा हूँ। जब तक अगर स्वर्ग में न्याय ना हो तो प्रतिफल का निर्धारण कभी नहीं किया जा सकता है। इन्हीं आधारों पर बाइबल के विद्वान जो है इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह न्याय का पहला प्रक्रिया जो है शुरू कर दिया है। मत्ती का पुस्तक उसका 25 का 32 में हम लोग पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब आएगा अपने सिंहासन पर बैठेगा और पृथ्वी के सारे जातियां उसके सामने इकट्ठे की जाएंगी, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है वैसे ही वह उन्हें धर्मियों से पापियों को अलग करेगा। तो ये पापी और धर्मियों का जब तक पहले से निर्धारण ना हो चुके प्रभु यीशु मसीह इस काम को नहीं कर सकता है। इसलिए जो है बाइबल के पंडित, बाइबल के विद्वान जो है इस बात को मानते हैं कि स्वर्ग में न्याय का प्रक्रिया शुरू हो गई है, जांच पड़ताल का न्याय। इसमें सिर्फ जो है 2 लिस्ट बन रहा है, समझ लीजिए साधारण बातों में 2 लिस्ट बन रहा है, एक पापियों का एक धर्मियों का। उन रिकॉर्डों के आधार पर, पुस्तक में लिखी हुई बातों के आधार पर, उस प्रमाण जो मौजूद है उसके आधार पर उनका जो है छानबीन करके जो है वहाँ पर तय की जा रही है कि कौन पापी है और कौन धर्मी है। और उसी लिस्ट को लेकर, उसी बात को लेकर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आएगा और धर्मियों को पापियों से अलग करेगा। उसका मतलब जो है यीशु मसीह के आने से पहले जो है पापियों और धर्मियों को अलग करने का, निश्चय करने का वो एक प्रक्रिया जो है पूरी हो चुकी होगी। ये जो है हम लोग पाते हैं ये न्याय का पहला हिस्सा, जिसको कि जांच पड़ताल का न्याय, इन्वेस्टिगेटिव जजमेंट हम लोग पाते हैं। दूसरा खंड में हम लोग पाते हैं ये से एग्जीक्यूटिव जजमेंट हम लोग पाते हैं, कार्य निष्पादन का न्याय हिंदी में हम लोग कहते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका जो 20 का 4 में आप लोगों को मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। फिर सिंहासन रखे गए और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। इस न्याय का दूसरे हिस्सा में, दूसरी प्रक्रिया में मनुष्य उसमें शामिल होंगे। प्रभु यीशु मसीह आएगा, धर्मियों को स्वर्ग ले जाएगा और वहाँ पर जो है हम उस न्याय का अगला चरण में हम जो है भाग लेंगे। बाइबल बोलता है सिंहासन रखे गए, उसमें जो है लोग बैठ गए, मनुष्य बैठ गए और न्याय का काम वहाँ पर किया गया। पहला कुरिन्थियों का पुस्तक 6 और 2 और 3 में हम लोग पाते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? 2 पद कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? 3 पद में कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे? तो एक बहुत बड़े रहस्य का उद्भेदन यहाँ पर करता है। एक बहुत बड़ा रहस्य का यहाँ पर उद्भेदन होता है कि हम जो है उस न्याय प्रक्रिया में शामिल होंगे। इस पृथ्वी के लोग जो है जगत का न्याय करेंगे, लोगों का न्याय करेंगे, स्वर्गदूतों का जो है हम उसमें न्याय करेंगे। तो ये जो न्याय का दूसरी हम लोगों का प्रक्रिया है। और तीसरी प्रक्रिया है दंड का न्याय। ये जो दूसरा प्रक्रिया जो होगा, जब यीशु मसीह आएगा पृथ्वी पर, धर्मियों को लेगा स्वर्ग में, उस नए यरूशलेम पर हम 1000 साल वहाँ पर रहेंगे। और इस 1000 साल में जो है अभी जो जांच पड़ताल का जो काम हो रहा है, जिनको धर्मी ठहरा दिया गया है, जिनको पापी ठहरा दिया गया है, उनका पुनर्निरीक्षण हम करेंगे, उनका दोबारा हम उनका जांच पड़ताल करेंगे। प्रभु यीशु मसीह और हमारे जो पूर्वज लोग जो स्वर्ग में जो गए हुए हैं स्वर्गदूतों के सामने, वो जो पापी और धर्मी का निर्धारण हुआ है वो सही तौर से हुआ है कि नहीं, उसका हम पुनर्निरीक्षण करेंगे। स्वर्ग में हम लोग देखेंगे बहुत सारे लोग जो इस पृथ्वी पर अच्छे लोग जाने जाते हैं वहाँ पर नहीं हैं। हम प्रभु यीशु मसीह से पूछेंगे फलाना फलाना वहाँ पर क्यों नहीं आया प्रभु, तब हम उसका रिकॉर्ड देखेंगे किस आधार पर उसको पापी ठहराया गया। बहुत सारे लोग जब शायद इस पृथ्वी पर अच्छे नहीं थे, स्वर्ग में हम उनको देख पाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह को हम पूछेंगे ये लोग तो अच्छे नहीं थे, कैसे यहाँ पर आ गए? उनको जो है हमें बताया जाएगा वो अंतिम समय में किस तरह से उसने मन फिराव किया। और इस तरह से उस सारे बातें 1000 साल तक हम जो है देखेंगे। उसमें सबसे बड़ी चर्चा का विषय होगा शैतान। शैतान कितना अपराधी है, वो कितना जिम्मेवार है इस पृथ्वी पर दुख और संकट के लिए, मृत्यु के लिए, पाप के लिए। उसको जो है हम सभी लोग करेंगे। इसी को समझाने के लिए आप लोगों को जो है शरण नगर वाली कहानी मैं बताया। जब तक मंडली के सामने ना लाया जाए तब तक उसको जो है अपराध ना गिना जाए, उसको दंड ना दिया जाए। और इस व्यवस्था का उसका एक नमूना उस शरण नगर में परमेश्वर ने दिया, जो वास्तव में स्वर्ग में होने वाला है। उसका एक नमूना हमें पहले से दे दिया। हम मंडली हैं, हम लोग हैं। जब स्वर्ग जाएंगे वहाँ पर हमारे सामने शैतान का केस भी लाया जाएगा। इसीलिए पहला कुरिन्थी 6 का 3 में कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि हम
शैतान का भी न्याय करेंगे, स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे। बहुत सारे लोग जो है आज बोलते हैं कि शैतान को क्यों दंड नहीं दिया गया। अभी तक शैतान जो है उस महाशब्द के नहीं लाया गया है जिसमें आप और सारे धर्मी लोग शामिल होंगे। जब तक वो धर्मियों के उस मंडली के सामने शैतान का केस नहीं लाया जाएगा तब तक शैतान को दंड नहीं दिया जा सकता है। तो इसी कारण से शैतान अभी तक बचा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो आप लोगों को मैं इसको जो है इस पृथ्वी के न्याय प्रक्रिया से मैं थोड़ा सा आप लोगों को मैं मिला रहा हूँ। सांसारिक न्याय में भी देखिएगा, पहला खंड में जब कहीं पर अपराध होता है, पुलिस वहाँ पर जांच पड़ताल करती है, उस अपराध का जांच पड़ताल करती है और वहाँ पर जो है मुआयना करती है, सबूत जुटाती है। ये जो है किसी भी अपराध को उसका जो पहला चरण होता है जांच पड़ताल करना। दूसरा चरण हम लोग पाते हैं, उस अपराधी को अदालत का सामना करना पड़ता है। ये यीशु मसीह अभी जो पहला वाला काम, स्वर्गदूत लोग सारे पृथ्वी का रिकॉर्ड रखे हैं, स्वर्ग में उसको प्रस्तुत करना है कौन व्यक्ति धर्मी है, कौन व्यक्ति पापी है। सारे स्वर्गदूतों के उस रिकॉर्ड के आधार पर स्वर्ग में अभी जांच पड़ताल हो रही है। और जब हम स्वर्ग जाएंगे वहाँ पर जो है वो उस अदालत वाली उस महासभा में हम शामिल होंगे। तो ये जो है दूसरी चरण है, अदालत का जो है काम वो दूसरा चरण है। और तीसरा चरण में वो व्यक्ति एक तो निर्दोष साबित होकर वहाँ से निकल जाएगा, नहीं तो दोषी ठहराए जाकर के उसको दंड दिया जाएगा। तो ये हमेशा जो है इस तरह से ये न्याय प्रक्रिया का 3 चरण होते हैं। अगर हमारे देश का संविधान को थोड़ा सा देख लीजिए, हमारे संविधान में लोकसभा है, लोकसभा में कानून बनते हैं और जितने भी इस हमारे जो है शासक लोग लोकसभा में बड़ी बड़ी बातों का जो है चर्चा करते हैं और लोकसभा में पारित होने के बाद उसको जो है राज्यसभा में उसको भेज दी जाती है। और राज्यसभा में तो समझ लीजिए अभी स्वर्ग में लोकसभा का काम हो रहा है, जिसमें मूसा शामिल है, जिसमें जो है हनोक शामिल है, जिसमें एलिया शामिल है, वो हमारे लोकसभा के सदस्य हैं और वहाँ पर जो उस परमेश्वर को उस न्याय प्रक्रिया का वो गवाह हैं वहाँ पर। और उसके बाद जब हम जाएंगे स्वर्ग में और हमारी वहाँ पर हमारे सामने जो है संसार का सारे केस लाया जाएगा तो समझ लीजिए हम राज्यसभा के सदस्य हैं। और उस तरह से जो है उसके बाद जो है जब राज्यसभा सारी बातों को देख चुका होगा उसके बाद ही प्रभु यीशु मसीह तीसरी बार इस पृथ्वी पर आएगा और धर्मियों को पुरस्कार और पापियों को दंड की व्यवस्था की जाएगी। तो इस तरह से आप लोगों को मैं राजनीतिक पृष्ठभूमि पर इन सारे बातों को मैं समझा रहा हूँ। तो इस तरह से मैं अंतिम समय में आ रहा हूँ। बाइबल जो है राजनीतिक विज्ञान से मिलती है, राजनीति विज्ञान से बहुत सारे बातों को उसको जो है समझाया जा सकता है। हमारा परमेश्वर सम्राट है, इसीलिए हमें जो है व्यवस्था दिया है, इसीलिए हमें संविधान दिया है और उसी संविधान के दायरे में रह करके जो है हमें अपना जो है सारे कामों को हमें करना है और संविधान से बाहर हम कुछ नहीं कर सकते। और अगर हम संविधान का विरोध करेंगे हमारी न्याय होगी, आपको और मुझे जैसे इस संसार में न्याय व्यवस्था लागू है उसी तरह से आपको न्याय का सामना करना पड़ेगा। और उस अदालत में एक तो आप दोषी ठहराए जाएंगे और नहीं तो आप निर्दोष ठहरेंगे। लेकिन जो है उस न्यायालय का जो आप जो सामना करेंगे परमेश्वर के वचन के आधार पर, परमेश्वर के व्यवस्था पर भी आपका जो है न्याय होगा। किस आधार पर एक व्यक्ति निर्दोष या दोषी साबित किया जा सकता है? भजन संहिता 199 और 119 का 9 में कहता है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। एक व्यक्ति अपने चाल चलन को, अपने जीवन को कैसा शुद्ध रख सकता है? हमें जो है पापी का उल्टा जो है शुद्ध है, पवित्रता है। तो एक व्यक्ति कैसे पवित्रता को मेंटेन कर सकता है, कैसे शुद्ध रह सकता है? बोलता है जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। परमेश्वर आपके पापों को तो क्षमा कर दे सकता है, लेकिन उस पवित्रता को मेंटेन करने के लिए, उस पवित्रता में आपको बढ़ने के लिए परमेश्वर का वचन ही आपको मदद कर सकता है। यूहन्ना 15:3 में बोलता है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। बहुत सारे लोग शुद्ध नहीं है बोले, लेकिन मेरे वचन के कारण से तुम लोग शुद्ध हो बोलता है। इफिसियों का किताब उसका 5:26 में कहता है कि उसको वचन के जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाएं। वचन के स्नान से परमेश्वर हमें शुद्ध बनाता है। प्रभु यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा करता है। जब आप पाप करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा करते हैं, लेकिन आप जब क्षमा प्राप्त कर लेते हैं उस शुद्धता को मेंटेन रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए परमेश्वर का वचन ही आपको मदद करेगा। यूहन्ना का पुस्तक 17:17 में बोलता है, सत्य से उन्हें पवित्र कर क्योंकि तेरा वचन सत्य है। इस पृथ्वी पर सत्य की बहुत सारी चर्चा होती है, बातें होती है,
बाइबल में सिर्फ जो है एक ही चीज़ सत्य है, वो परमेश्वर के वचन है। और दुर्भाग्य से परमेश्वर इस पृथ्वी पर जो भी है तो सिर्फ एक ही है। परमेश्वर का एक ही चीज़ है जो आपको शुद्ध कर सकता है, जो परमेश्वर का वचन है। एक ही चीज़ से आपका जो न्याय होगा वो परमेश्वर का वचन है। इस बाइबल में जो भी व्यवस्था है सिर्फ एक ही है, एक ही ईश्वर है, एक ही प्रभु है, एक ही द्वार है, एक ही चरवाहा है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है, एक ही बाइबल है, एक ही देह है, एक ही आत्मा है, एक ही उद्धार करता है, एक ही संविधान है, एक ही व्यवस्था है, एक ही सत्य है, एक ही मार्ग है और एक ही उद्धार का उपाय है। सब कुछ एक ही है। आप उसको आप अल्टरनेट नहीं कर सकते हैं। कभी कभी हम लोग बोलते हैं नहीं ऐसा भी चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। बाइबल में सिर्फ एक ही उपाय है। आपको उद्धार पाना है तो उस एकमात्र उपाय को समझना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर हमें मदद करे कि आज राजनीति विज्ञान से मैं आप लोगों को समझाया कि परमेश्वर का वचन संविधान है और उसकी व्यवस्था है, और यही हम परमेश्वर का विज्ञान है। और उस विज्ञान में जो बातें प्रावधान दी गई है उसी से हमारा उद्धार होगा। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो आप जो है आप जो पूछ सकते हैं। मेरा जो है फ़ोन नंबर है 99 31 56 46 20। आप इस फ़ोन में भी आप बोल सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है ये, और उसमें आप जो है अपने व्हाट्सअप के द्वारा से भी अपने सवाल आप भेज सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न है उसको आप भेज सकते हैं। 99 31 56 46 20 9931564620। ये हमारा जो है व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर जो है कोई अगर सवाल होगा तो आप उस पर जो है संपर्क करेंगे, अपना सवाल भेजेंगे ताकि आपका प्रश्नों का जवाब दिया जा सके। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे।